तरफ से आप अभिनंदन और स्वागत करेंगे। गया और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री और जो हमारे मंच पे बैठे हुए मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी बैठी है। सबसे ज्यादा वोटों से जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाले दोनों हाथ उठा के बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। जो दिल्ली के युवाओं की दिशा है, दिल्ली के युवाओं की एक धड़कन है, ऐसे हमारे युवा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का जोरदार अभिनंदन। भाई ताली बजाने के प्रदेश अध्यक्ष जी का इस व्यापार मंडल में अभिनंदन और साधुवाद। संतोष सोनी जी, वो भी लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा समाज की तरफ से दे रहे हैं। सोनी समाज की तरफ से आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को लक्ष्मी और गणेश जी की चांदी की एक छोटी सी मूर्ति देकर उनका अभिनंदन करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा रामनिवास सिंगला जी से, जुगल किशोर जी से और विनोद ठाकुर जी, प्रेम चंद बंसल जी, अनिल अग्रवाल जी, कन्या लाल जांगरा जी, गोविंद बंसल जी, जितेंद्र सानी जी, रमेश चौधरी जी, सुभाष लांबा जी, देवीराम जी आते रहेंगे और माला डालकर अभिनंदन और स्वागत करेंगे। देवीराम जी, राजेंद्र जी, सुनील मित्तल जी, मुकेश सिंगल जी। भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते कि अब तक तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जो पिछला पार्षद या विधायक रहा है उसने जो तबाही मचाई है, कोई विकास कार्य नहीं किया। हमें तो बड़ा ही दुख हो रहा है यहाँ की हालात देखकर। इतने दिनों से हम चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और स्वयं दिल्ली नॉर्थ की उप महापौर होने के नाते हम हर क्षेत्र में देखते हैं कि विकास कार्य हो रहा है, जहाँ भी हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे जो भी निगम पार्षद हैं। लेकिन यहाँ तो वाकई चाहे सीवर व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी तरह का विकास कार्य, जगह जगह जो है यहाँ पर स्वच्छता कर्मचारी तक नहीं लगे हैं। तो वाकई बहुत ही दयनीय स्थिति है। की बात करें, जब दिल्ली सरकार आई थी वो पानी, सीवर, सड़कें, ये सारे मुद्दे लेके आई थी। और यहाँ पे आम आदमी का हम कह सकते हैं विधायक भी है, उससे पहले जो पार्षद भी रह चुका है। तो मुद्दे लेकर आई थी। दिल्ली सरकार का तो काम ही है कि झूठे वादे करना और सारा पैसा विज्ञापनों पर खर्च करना, बिजली फ्री, पानी फ्री, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, उसने वही किया जो उसका काम है। केजरीवाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने हैं, आम आदमी पार्टी की जिस तरह से स्थापना की, वो एक झूठ पर उन्होंने नींव रखी है। केवल विज्ञापन, झूठ, फरेब और केवल दंगाबाज जो है, झूठे फरेब लोग हैं, उनके साथ जो है रहते हैं। और उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं करना, केवल झूठे वादे, और इसी झूठे वादों का परिणाम है। क्या इन 5 सीटों को 2022 के एमसीडी के चुनाव को लेकर देखा जाएगा? मैं ये कहूँगी कि देखा जा भी सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उपचुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी पार्टी ये पूरी तरह भरोसा करती है कि ये जो 5 सीट है, हम भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे प्रत्याशी हैं जीतेंगे। और यह जो सीट है, राकेश गोयल जी इससे खड़े हैं, इससे तो अवश्य जीतेंगे, सभी सीटों से जीतेंगे। क्योंकि पब्लिक को ये पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी केवल झूठी राजनीति करती है, उसने जो वादे किए हैं उसको पूरा नहीं किया है। यहाँ की हालात ये बताते हैं। तो इस हालात को देखते हुए और उनके झूठ फरेब और उनके विज्ञापनों पर करो। यहाँ पे शाहबाद डेयरी में लगे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर राकेश गोयल की जीत निश्चित है, क्योंकि यहाँ के लोग तरसते हैं। यहाँ पर आज तक 6 साल से केजरीवाल की सरकार है। यहाँ रामचंद्र भी विधायक रहा और जय भगवान भी उपकार रहा। दोनों ही जनप्रतिनिधि शाहबाद डेयरी के रहे हैं और दोनों ने कोई काम नहीं किया। यहाँ की गलियाँ नहीं, उन गलियों में पता नहीं चलता कि नाला है या गलियाँ हैं। वहाँ पर लोग निकलते एक एक ईंट लगाकर या मलबा डालकर अपने घरों के अंदर घुसते हैं। आप खुद देख रहे हैं, आपने खुद जाकर यहाँ की सर्वे किया है। यहाँ की गलियाँ में या कूड़े नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है?
यहाँ पर क्यों नहीं सीवर लाइन डाली? 26,000 करोड़ का घोटाला जो केजरीवाल जी ने किया है, क्या उसमें से 1,000-2,000 करोड़ रुपए नहीं लगा सकते थे? अब हमारे सांसद श्री हंसराज हंस जी ने कहा है कि मैं दूंगा दिल्ली जल बोर्ड को अपने बजट से पैसा, और इस शाहबाद डेयरी के अंदर सीवर लाइन डाले। सर, जिस तरह हंसराज हंस जी, गौतम गंभीर जी, आदेश गुप्ता जी, बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे शाहबाद डेयरी में, तो और हंसराज हंस जी आए और यहाँ पे सीवर लाइन फंड की भी बात की गई। आप क्या कहना चाहेंगे? आप प्रत्याशी हैं यहाँ पे जो उपचुनाव हो रहे भाजपा से। हमारे यहाँ वार्ड 32 का जो एरिया है शाहबाद डेयरी में एक क्षेत्र पड़ता है, उस शाहबाद डेयरी के अंदर ना तो सीवर है, ना पानी है, नालियाँ भरी रहती हैं, गलियाँ नहीं है, सड़कें टूटी हुई है। तो मैंने अपने उत्तर पश्चिम लोकसभा से जो हमारे सांसद आदरणीय हंसराज हंस जी से मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं जी हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ से पिछले बार 2 बार यहाँ से सुरेंद्र जी विधायक रहे हैं, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी से मेरे सामने चुनाव लड़े हैं, रामचंद्र जी रहे, फिर यहाँ से अब जय भगवान जो पहले पार्षद थे वो MLA हैं। तो उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी वार्ड 32 से यहाँ से जीतती है तो सीवर का काम जल्दी चालू किया जाएगा। सर, जैसे ये 1 साल का वो है, मगर इसमें 8 से 9 महीने आपको मिले, तो क्या क्या कार्य इसमें करवा पाएंगे? भैया 8 महीने में मुझे 5 साल का काम करवाना है। सभी पार्षदों को 5 साल मिलते हैं ना, लेकिन मुझे 8 महीने जनता मुझे जो दे रही है, 8 महीने के अंदर 5 साल का काम करवाना मुझे यहाँ पे। किस तरह आप उस कार्य को करवा पाएंगे? मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे रखा है, मेयर हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, उनके फंड के माध्यम से काम करवाएंगे ना यहाँ पे हम। यानी कि बाहर से भी फंड आप लगवाएंगे? अपने बाहर से फंड लेके आऊँ, मुझे अपने क्षेत्र की जनता के हाथ जोड़ने पड़े या पैर पकड़ने पड़े, लेकिन फंड लेके आके अपने क्षेत्र के स्वच्छ, सुंदर और साफ सुथरा बनाना है मुझे। यानी कि 2022 में कैसा यहाँ का आपका वार्ड दिखेगा? मेरा वार्ड 2022 में नहीं, 2021 में स्वच्छ और सुंदर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से आती है, 2 महीने के मैंने समय लिया अपने क्षेत्र की जनता से, 2 महीने में मुझे अपना वार्ड साफ और सुंदर और स्वच्छ बनाना है। जिस तरह कल जो बाइक रैली हमने देखी और जो यहाँ पे जनता ने उत्साह देखा, उसमें जो भाग लिया, उसमें आप क्या करें? मैं अपने क्षेत्र का नेता नहीं, बेटा हूँ। जनता मुझे बेटे की तरह स्वीकार कर रही है। इस बार हर बच्चे की जवान पर नाम है, हर बड़े बुजुर्ग माताएं बहनों की जवान पे आवाज है। अब की बार वार्ड जल बोर्ड नुकसान में है। जल बोर्ड बदहाली, कंगाली के कगार पर है। लोगों को दिल्ली में 30% लोग ऐसे हैं जिनको घरों में नल से पानी नहीं मिल रहा है, जिनको टैंकरों से पानी मिल रहा है, वो टैंकरों में लोगों को पैसे देकर पानी लेना पड़ रहा है। टैंकर में घोटाला है। जल बोर्ड के 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब जल बोर्ड के पास नहीं कि वो पैसा उन्होंने कहाँ खर्च किया। दिल्ली के सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, जो दिल्ली की जनता, ईमानदार जनता टैक्स के रूप में उनको पैसा देती है, उस पैसे का वो गलत इस्तेमाल अपनी पार्टी के प्रचार में, अपने प्रचार में वो करते हैं। जबकि ये दिल्ली की जनता को साफ पानी चाहिए, अविरल पानी चाहिए, दिल्ली की जनता को पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली चाहिए। वो काम दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर जनता के बीच जाकर हम 26,000 करोड़ रुपए के घोटाले की भी बात कर रहे हैं। निगम को भी आपने 13,000 करोड़ रुपए नहीं दिया, इसकी भी बात करें, जिसकी वजह से निगम जो इतना सफाई अभियान चलाता है, सफाई कर्मियों को हम सैलरी नहीं दे पाते हैं, वो उसका कारण है तो वो दिल्ली के सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। सर, आज आप शाहबाद डेयरी में आए हुए हैं और यहाँ पे चुनाव जो चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? तो आपका प्रत्याशी है राकेश गोयल। राकेश गोयल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शाहबाद डेयरी से चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ की जनता के अपार समर्थन से, जो जनता ने राकेश गोयल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जताया है, वो निश्चित रूप से हम ये चुनाव जीतेंगे। और जिस तरह से पिछले कई सालों से शाहबाद डेयरी में आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद रहे और उन्होंने शाहबाद डेयरी के इलाके की अनदेखी की, ना तो यहाँ पर उन्होंने सीवर लाइन बिछवाई है, ना वहाँ पर गलियों का निर्माण कराया है, ना ही सफाई